Hello everyone. So this video is going to be about how to start answer writing for UPSC क्योंकि UPSC में answer writing is the major thing in जो मेंस में हम देखते हैं पर there is a thing कि we don't know how to start when to start and this video is going to be कि how to start things and कब आंसर लिखना चाहिए कब नहीं लिखना चाहिए क्या चीज़ें होनी चाहिए एंड हाउ टू गेट बेटर एट आंसर राइटिंग सो एड्रेसिंग ऑल दोस पहला तो कि आप आंसर कब शुरू करना है आपको लिखना कब शुरू करना है सो बिफोर स्टार्टिंग देयर हैज टू बी लाइक यू हैव टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो लेट्स सपोज ज्योग्राफी तो टेक ज्योग्राफी प्रिपेयर द सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब कि क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट आप लेट सपोज इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ रहे हो तो बी वेरी मच क्लियर कि व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू क्लियर उसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका जितना भी सिलेबस में है यू हैव टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स यू नीड टू नो अबाउट कि चीज़ें क्या चल रही है कैसे चल रही है बिल्कुल थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डाउट नहीं होना चाहिए वट एवर मटेरियल यू आर रेफरिंग टू आप जितना भी पढ़ रहे हैं पर उतना तो आपको क्लियर होना चाहिए देन आफ्टर व्हेन यू प्रिपेयर लेट सपोज ज्योग्राफी वी आर टेकिंग तो ज्योग्राफी आपने क्लियर कर लिया कॉन्सेप्ट उसके बाद ज्योग्राफी में जिस भी टॉपिक से आपको प्रिपेयर किया आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू गो थ्रू वंस कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं एंड ट्राई टू आंसर कि आपको वो पता है कि नहीं अगर आपको नहीं पता है कुछ कॉन्सेप्ट तो देन अगेन गो बैक एंड क्लियर देम फिर फर्दर रीड द टॉपर आंसर्स कि वो क्वेश्चंस पे जो स्टैटिक पार्ट वाले क्वेश्चंस है लेट सपोज तो उसमें टॉपर्स ने कैसे आंसर किया है क्या स्ट्रक्चर होता है क्या आंसर करना होता है देन ऑल्सो देर आर सम डिस्कशंस विच आर अवेलेबल इन द यूट्यूब तो आप वो डिस्कशंस देखिए आप देखिए कि कैसे क्वेश्चन को तोड़ा जाता है एंड वेरियस सब पार्ट्स आर एड्रेस्ड एंड हाउ दी सब पार्ट्स आर एड्रेस्ड कितना लिखना होता है तो when you are ready with all these things तो then you have to like take your own thing and then take a PYQ कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए जो आपने पहले डिस्कस कर रखा हो जो आपने देखा हो प्रिपेयर करने के टाइम में कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप वो ही उसमें से कोई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए बिकॉज आपने जब वो रिवाइज किया होगा तो आपके दिमाग में कुछ तो पॉइंट्स आए होंगे कि ये लिखना है ये नहीं लिखना है ये सारी चीजें हैं मेंशन करना है ये नहीं मेंशन करना है तो वट एवर यू हैव डन टेक वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड उसको उठाइए या फिर उसको उसको आंसर कीजिए विद इन द टाइम फ्रेम बिकॉज वट आई थिंक कि टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है जैसे 7 मिनट अगर आपका 10 मार्कर है तो बिकॉज अगर आप ज़्यादा समय लेंगे तो फिर क्वालिटी आपका बेटर हो भी सकता है पर आप वो टाइम फ्रेम में नहीं लिखेंगे तो फिर देर इज कि मे बी आपको आदत पड़ जाएगी ज़्यादा टाइम में लिखने दो और एग्जाम में तो 3 घंटे ही मिलते हैं तो फिर देर इज नो नीड फॉर दैट तो विद इन स्पैन ऑफ 7 मिनट्स ट्राई टू फोर्स एंड लेट द आंसर कम आउट ऑफ यू क्योंकि बहुत आराम आराम से सोचने से आंसर नहीं आता है देर इज लाइक हम जब घर में बैठ के लिख रहे होते हैं और जब एग्जाम हॉल में लिख रहे होते हैं देर इज अ वेरी वेरी मेजर डिफरेंस क्योंकि आप घर में बैठ के लिख रहे हो तो आपको अगर 3 घंटे में नहीं कंप्लीट हुआ तो यू कैन थिंक ऑफ कि चलो 3.5 घंटे में कर लेते हैं या 4 घंटे में कर लेते हैं पर एग्जाम हॉल में आपका 3 घंटे पेपर चला जाता है सो दिस इज द थिंग वहाँ पे एक टाइमर लगा रहता है एंड वो इन्विजिलेटर नहीं सुनते किसी का सो यू हैव टू बी वेरी मच की टाइम बाउंड रहे एंड टेक अ PYQ राइट इन लाइक 7 मिनट्स और जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसके हिसाब से टाइम बांधिए एंड उसी के अकॉर्डिंग आंसर कीजिए उसे देन यू हैव डन विद द PYQs आपने जो बहुत बुरा आंसर लिखा होगा ऑब्वियसली पर इट इज फाइन देन व्हाट यू डू कि आप दूसरे सोर्सेज से जैसे कि लेट्स सपोज इनसाइट्स के क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक पार्ट में या विजन के क्वेश्चंस आते हैं या डिस बी टेस्ट सीरीज का आप लेना चाहें उसके क्वेश्चंस उठाइए और उसके क्वेश्चंस आंसर करिए उसी टॉपिक में से देन द थिंग इज कि सी यू डोंट हैव टू राइट द बेस्ट आंसर द गोल इज नॉट टू राइट अ बेस्ट आंसर बिकॉज आपको आप कैसे लिखिएगा बेस्ट आंसर आप बनिएगा धीरे धीरे बेस्ट एंड आप अपना बेस्ट बनिएगा यू कैन नॉट बी कि मैं किसी का कॉपी करके उसका कॉपी कर लूंगा आंसर कर लूंगी एंड आई राइट द गुड आंसर नो नीड ऑफ दैट द गोल वहाँ पे देखिए एग्जाम हॉल का सिचुएशन बहुत अलग होता है देर विल बी सम क्वेश्चन जिसका आपको कोई आइडिया नहीं होगा कोई भी आइडिया नहीं होगा लाइक लास्ट टाइम 2024 में क्वेश्चन ट्विस्टर पे था एंड ट्विस्टर्स वर लाइक नो बडी नोज बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है एंड उस पे था कि आपको लिखना था और एग्जाम हॉल सिचुएशन में अगर आप सोचिएगा आई राइट द बेस्ट आंसर इन दिस तो यू डोंट नो अबाउट द टॉपिक आप लिखिएगा क्या तो आपका गोल ये होना चाहिए कि मैंने जितना भी पढ़ा है अभी तक और मैं क्वेश्चन जितना भी समझ पा रही हूँ या फिर समझ पा रहा हूँ उसको मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करती हूँ कि व्हाट इज दिस एंड क्या क्वेश्चन में असल में मांग रहा है देर इज नो नीड ऑफ फ्लॉन्टिंग वट एवर यू नो आपको जितना क्वेश्चन में पूछा गया है आप उतना ही एड्रेस करने की कोशिश करिए एंड अब जितने टाइम फ्रेम में जितना जितना भी लिख पाते हैं इट इज़ वेरी नेसेसरी टू राइट
इट इज़ नॉट मीनिंगफुल कि अगर आप 15 मिनट लीजिए, 20 मिनट लीजिए 10 मार्कर के लिए और आप बहुत बेहतरीन आंसर लिखिए। आपको 7 मिनट में आपसे जितना बन पाता है, आप फर्स्ट डे बहुत घटिया आंसर लिखिएगा, पर उसके बाद यू हैव टू इम्प्रूव। द थिंग इज, सी दैट फाइनल टेक अवेज इज दैट कि वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। एक दिन में कुछ नहीं होता, द रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सो यू हैव टू बी वेरी मच कंसिस्टेंट। आप पहला दिन घटिया आंसर लिखिए, नेक्स्ट डे यू विल थिंक अपॉन दैट, उसी टॉपिक पे रहिए कि हम मैं इसी टॉपिक को दोबारा रिवाइज करूंगी एंड आई विल राइट अ बेटर आंसर टुमारो। सो फोकस ऑन एवरी आंसर। आप हर एक आंसर पे फोकस करिए कि व्हाट बेस्ट आई शुड राइट। आपको टाइम लगता है अगर सोचने में, क्वेश्चन लेट सपोज कुछ भी है, तो उसमें आपको अगर टाइम लग रहा है सोचने के लिए, आप सोच लीजिए, लेकिन लिखिए आप 7 मिनट में। जितना भी आपको टाइम लेना है सोचने के लिए, आप 15 मिनट लीजिए, 20 मिनट लीजिए, सोचने के लिए सोच लीजिए उसे बेहतरीन तरीके से, एंड फाइनली यू राइट इन 7 मिनट्स। लेट एवरीथिंग कंसाइज एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, शुरू के आंसर्स में। अदरवाइज आपको फिर वो हैबिट डालना पड़ेगा कि कोई रैंडम क्वेश्चन है और आप 7 मिनट में लिखिए। ठीक है, क्योंकि इट इज हैपनिंग इन एग्जाम। ऑल्सो आपको एक एटीट्यूड होना चाहिए कि मेक इट बेटर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने मैंने एक बार लिखा, मैं उस टॉपिक को रिवाइज ही नहीं करूंगी नेक्स्ट टाइम से और फिर मैं वापस से वही लिखूंगी। तो व्हाट क्या होगा कि आप वही चीज रिपीट करते रहोगे, आप वही खराब क्वालिटी रिपीट करते रहोगे। सो डोंट हैव टू डू दैट, यू हैव टू मेक इट बेटर। एवरी टाइम आप जितनी बार भी पढ़ो जिस चीज को, आप जितनी बार आंसर लिख रहे हो, आपको मेक श्योर करना है कि यू हैव टू मेक थिंग्स बेटर। एंड ऑल्सो ग्रोथ मेंटालिटी होनी चाहिए। ग्रोथ मेंटालिटी कैसे होगी? जैसे कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाला था इन्हांसिंग योर आंसर्स पे। तो इन्हांसिंग योर आंसर्स में मैंने बताया है कि कैसे आप अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कमिटीज़ हो गए, तो कमेटी का बुकलेट आता है, ओनली आईएएस जो निकालती है चैनल, ओनली आईएएस के पास कमिटीज़ का एक बुकलेट आता है, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बुकलेट है, डेटा फैक्ट्स है। तो ये सब आपका क्या, आपका आंसर को बेटर बनाएगा। ग्रोथ विल बी देयर इन योर आंसर। कि आप बस बेसिक पहले आंसर लिखते थे, नाउ यू आर ऑल्सो एडिंग थिंग्स। एडिंग दीज ज्वेल्स विल हेल्प यू एनहांस द आंसर। सो दिस इज द ग्रोथ मेंटालिटी। इन सबको धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करिए, बिकॉज लाइक इफ वी सी, अभी आप अभी आपको अगस्त आने वाला है, लेट सपोज दिस इज अगस्त, एंड देन यू हैव लाइक आपको 1 साल लगभग लगभग है कि आप नेक्स्ट मेंस के लिए, तो यू हैव सम टाइम। आप इतने टाइम में आराम से इंप्रूव कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज राइट अ गुड आंसर टिल देन। सो इफ यू स्टार्ट टुडे, देर इज ऑल्सो अ वेरी गुड चांस कि आपका आते तक, आपका मेंस आते तक आपका बहुत ठीक हो जाएगा। सो देर इज अ थिंग टू, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद आंसर राइटिंग, एंड ओनली देन वी कैन अज्यूम कि हम एग्जाम हॉल के इतने प्रेशर में वी कैन राइट गुड आंसर्स। सो द थिंग इज कि डोंट स्टॉप व्हेन यू फॉल, स्टॉप व्हेन यू आर डन। सो डोंट स्टॉप। अगर आप बुरा आंसर लिख रहे हैं, आप टॉपिक से बिल्कुल भटक गए, तो इट इज गोइंग टू हैपन इन द कोर्स ऑफ टाइम, बट यू डोंट हैव टू स्टॉप देयर। वी हैव टू स्टॉप व्हेन वी आर फाइनली वेरी मच कंटेंट कि ये मैंने जो लिखा था ये मेरा बेस्ट है एंड दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। ओनली देन यू हैव टू स्टॉप, एंड ये तब होगा जब आप एग्जाम लिख के आओगे बेहतरीन आंसर्स। सो दैट इज अ थिंग। एंड दिस इज वेर व्हेन वी रीच, उतने बार गिरने के बाद, इतने खराब आंसर्स लिखने के बाद, व्हेन वी फाइनली राइट एंड वी फाइनली सी आवर नेम्स इन द लिस्ट, ओनली देन हमारे हमारी मेहनत होगी वो सक्सेसफुल होगी। सो टिल देन कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन एनहांसिंग योर आंसर्स, कीप ऑन राइटिंग। देखिए फर्स्ट टाइम इट हैपेंस, बहुत इनर्शिया होता है कि शुरू करना कैसे है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। छोटे टॉपिक्स लीजिए, उन छोटे टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, एंड देन गो ऑन टू राइट आंसर्स। कीप ऑन राइटिंग आंसर्स। बुरे आंसर्स ही लिखने हैं हमें, बहुत बेहतरीन आंसर्स नहीं लिखने हैं शुरू में। बुरे आंसर्स लिखिए, बट दैट इज ओनली द वे। आप बहुत, जब बच्चा चलना शुरू करता है तो वो लड़खड़ाते हुए कदम रखता है, पर अगर वो पहला कदम ही नहीं रखेगा तो हाउ विल द चाइल्ड ग्रो, हाउ विल द चाइल्ड लर्न टू वॉक। सो उसको एक बहुत मैराथन अगर भागना बच्चे को, तो बच्चे को चलना तो शुरू करना पड़ेगा। तो दैट इज द थिंग। सो कीप ऑन राइटिंग आंसर्स। एंड एनी प्रॉब्लम डू यू हैव, इफ अगर किसी में हो, तो you can always comment, and you can always tell me. I'll try to sort out the problems with respect to your optional paper, या फिर आपकी यूपीएससी जर्नी में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो। ओके, टिल देन थैंक यू।